बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र से सुबह सवेरे एक ब्रेकिंग न्यूज़ व्हाट्सएप के ग्रुपों में वायरल होने लगी। वो खबर ऐसे सर्कुलेट हो गई कि हर जगह यही चर्चा चलने लगी। खबर थी कि पोटा केबिन की एक छात्रा एक बच्चे को जन्म दे चुकी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि आवापल्ली के पोटा केबिन में आग लग जाने से एक 4-4.5 साल की मासूम बच्ची जिंदा जलकर मर गई थी। अभी इस घटना ने अपना असर छोड़ा ही नहीं था कि ये घटना सामने आ गई। दरअसल हुआ ये था कि गंगालूर की जो पोटा केबिन में रहकर पढ़ाई करने वाली एक 12वीं कक्षा की छात्रा जो आत्मानंद स्कूल में पढ़ती थी, उसने रात में शिकायत करी कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। उसे गंगालूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सुबह सवेरे खबर निकल कर आई कि उस बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यह खबर उसी अस्पताल से निकल कर आई जहाँ पर उसे एडमिट कराया गया था। यह खबर न सिर्फ ज़िले में बल्कि पूरे देश में सर्कुलेट हो गई। और जब इस खबर की तस्दीक करने के लिए हम पहुंचे हुए थे तो हमें कुछ और चौंकाने वाली चीज़ें पता चली। दरअसल आधिकारिक बयान आया कि 3 साल पहले से एक युवक के साथ उस लड़की के संबंध थे और इस संबंध की जानकारी न सिर्फ लड़की के परिजनों को बल्कि लड़के के परिजनों को भी थी। इसके इतर वहाँ पर पोटा केबिन के हॉस्टल प्रबंधन को भी इस बात की जानकारी थी। हमने लड़की के परिजनों को खोजना शुरू किया। हमें पता चला कि एक महिला इस समय छात्रा के साथ मौजूद हैं। हमने उस महिला से बात करने की कोशिश करी। उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। हमने उनसे ऑफ कैमरा बात करी तो पता चला कि हाँ, उन्हें मालूम है। उन्हें जब मैं कह रहा हूँ तो छात्रा और उस युवक के परिजनों को मालूम है कि 3 साल पहले ये दोनों लोग भाग गए थे और साथ ही रह रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि छात्रा और युवक के परिजनों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने सहमति जताते हुए बताया कि वो इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हैं। पारिवारिक माहौल तक ये बातें ठीक लगती हैं, लेकिन जब छात्रावास प्रबंधन की तरफ आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर अधीक्षिका की एक बड़ी लापरवाही आपको दिखाई देती है। दरअसल छात्रावास के अधीक्षकों द्वारा जो ऐसे कन्या छात्रावासों में सैनिटरी पैड का वितरण किया जाता है, रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, तो क्या अधीक्षिका के द्वारा ये तय नहीं किया गया कि ये छात्रा सैनिटरी पैड ले रही है या नहीं ले रही है? हम तो ये भी सवाल उठाना चाहेंगे कि क्या पता इस छात्रावास में सैनिटरी पैड का भी वितरण किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था। अगर किया जा रहा था तब क्या इस बात को नोटिस नहीं किया गया कि ये छात्रा सैनिटरी पैड ले रही है या नहीं ले रही है? दूसरी बात की व्यावहारिकता की बात आती है। यदि वो छात्रा 9 महीने से प्रेग्नेंट है और उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तब क्या उसके व्यवहार में किसी तरह के बदलाव कोई नोटिस नहीं कर रहे थे, जबकि नोटिस किए जाने की बात थी? दूसरी बात आती है स्वास्थ्य महकमे पर। हर महीने स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए। यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण हर महीने किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था? जिस छात्रा के 9 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उस छात्रा को कैसे नोटिस नहीं किया गया? इस पर भी एक सवाल उठाया जाना चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस मामले को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि पारिवारिक स्तर तक चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं, लेकिन जब आप प्रशासनिक तंत्र की तरफ देखते हैं, छात्रावास प्रबंधन की तरफ देखते हैं, तब आपको कई चीज़ें खराब नज़र आती हैं और यहीं पर आकर के ये मसला एक पहेली की तरह नज़र आता है। चूँकि अब उस छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है, पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और पुलिस की तहकीकात में अब क्या चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, इस पर तो सभी की निगाहें बनी रहेंगी। आधिकारिक बयान आया है। यहाँ के जो DEO हैं, जिला शिक्षा अधिकारी BR बघेल, उन्होंने कहा कि छात्रा की उम्र जो है 20 वर्ष है। मुझे आज 10:30 बजे विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि गंगालूर पोटा केबिन की एक छात्रा डिलीवरी हुई, तो उनको रात्रि में पेट दर्द की शिकायत है और उन्हें गंगालूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ वो डिलीवरी हुई। और मैंने उसके बाद पोटा केबिन और हायर सेकेंडरी स्कूल, वो दोनों में जाके उस बच्ची के बारे में पता किया कि बच्ची 12वीं क्लास की स्टूडेंट है और 12वीं में 3 पेपर वो दे चुकी है। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में लड़की की माताजी और लड़कों के पिताजी, ये दोनों से मुझे चर्चा हुई तो इन लोगों का प्रेम प्रसंग 3 वर्ष पूर्व का है और ये लड़की 3 वर्ष पहले उस लड़की के लिए वो मतलब
वो लड़की के साथ वो भग गई थी ऐसा, और दोनों की सहमति से, क्योंकि लड़की पक्ष वाले बच्ची का उम्र क्या होगा? वो बच्ची की उम्र है 4/4/2004 उसका डेटा। हाँ, नाबालिग है सर बच्ची। मतलब वो 20 साल की है बच्ची। तो सर क्या इसमें कोटा केबिन प्रबंधन की लापरवाही? तो इसमें मुख्य बात, क्योंकि वो आज वो किसी शिशु को जन्म दिया, और इसमें एक प्रकार से जो वार्डन है, वार्डन किसका तबीयत ख़राब है उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, और उसकी परख नहीं होना मतलब एक प्रकार से उनकी अनभिज्ञता को दर्शाता है, और जिम्मेदारी तो अधीक्षिका का माना जाएगा। अधीक्षिका की जिम्मेदारी नजर आती है। लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में कौन सी बातें निकल कर आएंगी, इस पर तो हमारी भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन इस तरह के मसलों से, इस तरह की खबरों से क्या जिला प्रशासन की छवि दागदार नहीं हो जाती है? यहाँ पर जबकि आप एक ऐसे ज़िले में रहते हैं, आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ से निकलने वाली खबरें काफ़ी हिंसक होती हैं, हिंसक गतिविधियों से लबरेज होती हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं कि कभी कोई मुठभेड़ हो गया, कहीं पर कोई नक्सली मारा गया, कहीं कोई जवान शहीद हो गए, कहीं भाजपा नेता की हत्या हो गई, कहीं आम नागरिक मारे जा रहे हैं, कहीं जन अदालत लगाए जा रहे हैं। और आपसे हमारे दर्शकों से भी मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आपसे भी कई लोग इस तरह के टिप्पणी कमेंट करते रहते होंगे कि आप लोग जिन क्षेत्रों से आते हैं वो क्षेत्र जो है काफ़ी माओवादियों से बदनाम है, या फिर उस जगह पर पुलिस जो है गलत कदम उठाती है, या सरकार वहाँ पर सही काम नहीं करती है। एक अलग तरह के दाग जिस क्षेत्र में लगे हुए हों, तो क्या ऐसे क्षेत्र के ज़िलों में, ऐसे क्षेत्र के प्रशासनिक महकमे के लोगों की एक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कम से कम ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो उस क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने की दिशा में काम कर सकें, उन्हें जागरूक करने की दिशा में काम कर सकें? और इस तरह के मसले अगर सामने आते हैं तब एक ज़िले की या एक क्षेत्र की छवि किस रूप में प्रस्तुत होती है? कमेंट करके आप हमें बताइएगा इस मसले को आप कैसे देखते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या कहता है। हालांकि पुलिस के जांच में जो कुछ भी आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसमें अभी एक लंबा वक्त लगेगा। तब तक के हमें दीजिएगा इजाज़त और बने रहिएगा हमारे साथ।